बिहार में जब बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल गई, ये बीजेपी जिस सत्ता में शेयर होल्डर थी, वो सत्ता में ये शेयर होल्डिंग में बीजेपी को बाहर कर दिया गया। बाहर करने वाली तमाम ताकतें जेपी के ही चेले, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो। तो जेपी जयंती के बहाने अमित शाह की कोशिश ये होगी कि जेपी के चेलों को बिहार के लोगों के सामने अपनी भाषा में अपने मुद्दों पर नंगा किया जाए और एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर रखी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पहले सीमांचल में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, पूर्णिया में रैली और अब सारण में जेपी जयंती के मौके पर शामिल होंगे और उसके बाद किसानों को भी संबोधित करेंगे। तो बिहार इतना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता, दूसरे नंबर के नेता मोदी के बाद माने जाते हैं अमित शाह, वो बिहार आ रहे हैं और ताबड़तोड़ उनका बिहार दौरा है। और लगता नहीं है कि ये दूसरा और आखिरी दौरा है 2024 के पहले, इसके बाद भी कई दौरे गृह मंत्री अमित शाह के होंगे। तो क्या मतलब है इन दौरों का? क्या उपचुनाव पर भी नज़र है या मिशन 2024 है इसके पीछे? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल आते हैं, पूर्णिया में रैली करते हैं और उसके बाद अब खबर कि सारण में भी पहुंच रहे हैं। देखिए, इसमें विचार करने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सीमांचल में जिस समय गृह मंत्री आए थे उसी समय उन्होंने कहा था कि मैं प्रत्येक महीने मैं बिहार आऊँगा। मतलब बीजेपी के बड़े दूसरे सीनियर नेता आए अथवा नहीं आए या उनका दौरा अलग, मेरा दौरा प्रत्येक महीने लगेगा। तो 24 तारीख को उधर और 11 तारीख को इधर। बड़ा सुंदर मौका है कि जेपी जयंती है, जेपी जयंती के अवसर पर आ रहे हैं। जेपी जयंती पर के अवसर पर आने का एक मतलब विशेष जरूर निकलता है, क्योंकि बिहार में जब बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल गई, ये बीजेपी जिस सत्ता में शेयर होल्डर थी, वो सत्ता में के शेयर होल्डिंग में बीजेपी को बाहर कर दिया गया। बाहर करने वाली तमाम ताकतें जेपी के ही चेले हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो। तो जेपी जयंती के बहाने अमित शाह की कोशिश ये होगी कि जेपी के चेलों को बिहार के लोगों के सामने अपनी भाषा में अपने मुद्दों पर नंगा किया जाए और एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर रखी जाए। महत्वपूर्ण बिहार, इस आपने बोला कि बिहार बार बार आने का महत्व क्या है। महत्वपूर्ण बिहार इसलिए है कि बिहार की 40 सीटों में बीजेपी को 39 सीट मिली थी, एनडीए को 39 सीट मिली थी, जिस 39 सीट में 16 सीट अभी जेडीयू के पास है। बाकी सीटें जो लोजपा के पास है वो बीजेपी के समर्थन में केंद्र में है अभी। ऐसी स्थिति में 16 सीट का सीधा नुकसान बीजेपी बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं है। दूसरी बात, बिहार में जो राजनीतिक और सामाजिक ताकत बनती है नीतीश और लालू के एकीकरण, एक होने के बाद, उस ताकत से लड़ने के लिए एक बड़ी तैयारी और लगातार तैयारी करनी होगी, तभी जाके ये टिक पाएंगे। अगर जो नीतीश और लालू का गठबंधन लोकसभा चुनाव तक अक्षुण्ण रहता है, भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता, लोग कहते हैं कि नहीं भी रह सकता, लेकिन अगर जो ये गठबंधन अक्षुण्ण रहता है तो बीजेपी के लिए बिहार की जीती हुई जो 16-17 सीटें हैं वो महंगा साबित होगा। इतना आसान नहीं है, मुश्किल से ये 5-6 की संख्या को पार कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में जब ये ग्राउंड रिपोर्ट सबको पता है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, क्योंकि बिहार से पिछड़ने का मतलब है कि हिंदी हार्टलैंड में एक मैसेज जाना कि हिंदी हार्टलैंड से बीजेपी के पांव उखड़ने लगे। तो ये चीज भाजपा स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन सर, एक सवाल यह भी है कि बिहार में एक स्थापित गणित हो चुका है जो मेरी समझ करती है। 2015 का उदाहरण दिया जाता है। लालू नीतीश जब साथ आ जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का करिश्मा भी काम नहीं करता है। क्या इस तिलिस्म को तोड़ने की भी कोशिश है? देखिए, राजनीति में कोई भी गणित अस्थायी नहीं होता है। वो स्थापित गणित तभी तक होता है जब एक आने वाले चुनाव में उस गणित को लोग ध्वस्त न कर दें। जैसे कई गणित थे जो कि 2024 के चुनाव, 2022 के चुनाव, 20 के चुनाव में
ध्वस्त हो गए। कहने का तात्पर्य है 2019 के चुनाव में ध्वस्त हो गए। नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में ये देखा गया कि कास्ट का बैरियर टूट गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देखा गया कि भाजपा ये मुगालते में भी रही कि मुस्लिम वर्ग का भी वोट उनको मिल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि बीजेपी या अमित शाह का जो बारंबार दौरा यहाँ ये हो रहा है, वो आके ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी बिहार में जो सोशल पॉलिटिकल इक्वेशन बना हुआ है, जिसकी एक ताकत कहा जा रहा है नीतीश और लालू प्रसाद की ताकत को कहा जा रहा है, उस ताकत के बीच से अपना चेहरा खड़ा करने की कोशिश करेगी। क्योंकि जब तक सेंधमारी बीजेपी उनकी सामाजिक और राजनीतिक शक्ति में नहीं करती है, तब तक बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। और ये सेंधमारी ओवरनाइट नहीं हो सकता है, एक दिन में संभव नहीं है। अमित शाह का बारंबार आना, बीजेपी के अन्य केंद्रीय नेतृत्व का बार बार बिहार में आना, या बिहार में प्रत्येक महीने एक दो बड़े नेताओं का विजिट होना, ये कई दो मतलब इसके निकल रहे हैं। एक तो जो बीजेपी का करंट लीडरशिप है, जो कार्यकर्ता है, उनके अंदर ऊर्जा का संचार करना, उनके अंदर उत्साह का संचार करना, और दूसरा यह समझना कि नीतीश और लालू के गठबंधन के बीच से हम रास्ता कैसे निकाल सकते हैं। वो कौन सा सामाजिक और राजनीतिक इक्वेशन गढ़ने की कोशिश करें, जो सामाजिक और राजनीतिक इक्वेशन गढ़ने के बाद लालू नीतीश का जो कुनबा जो कि अपराजय बिहार में हो जाता है, उस कुनबे को ध्वस्त किया जाए। क्योंकि एक बात सबको पता है कि नीतीश कुमार के मतदाता, नीतीश कुमार का वोटर नीतीश कुमार से थोड़ा नाराज है। जस्ट लाइक दैट लालू प्रसाद का वो नेता और लालू प्रसाद यादव का वो वोटर जो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ संघर्ष करके अपने क्षेत्र में अपनी पहचान और मुकाम बनाए हुए था, वो भी अब नाराज है। तो उस नाराजगी को, उस वर्ग को भाजपा अपनी ओर कैसे करे, इसके लिए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस बात के मंथन में लगा हुआ है और प्रदेश नेतृत्व पर दबाव बनाए हुए है कि तुम अपने आप को इतना गतिशील रखो कि जो भी विक्षुब्ध वर्ग है उसके लिए तुम एक उम्मीद बनकर